यूपी के सियासी दंगल का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर दलित और मुस्लिम किसके साथ जाएंगे। मुस्लिम और दलित समीकरण आखिर किसकी हार का कारण बन सकते। सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपने सेनापतियों को मैदान में उतार दिया है। इमरान मसूद से लेकर चंद्रशेखर तक पंख फैलाने लगे। वजह क्या है? आजम खान का परिवार सपा से दूर जा रहा है। अखिलेश यादव का पूरा ध्यान दलित और मुस्लिम वोटर पे शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी अपना पूरा प्रयास सिर्फ एमडी समीकरण पे लगा रही है। मायावती तो आकाश आनंद के सहारे फिर से सियासी दंगल में वापसी की तैयारी में। तो सबसे बड़ा सवाल है, अगर हर पार्टी को दलित और मुस्लिम वोट ही चाहिए तो दलित और मुस्लिम किसके साथ जा रहे, उनके मन में क्या चल रहा है। यूपी की सियासत 10 साल पहले एकदम अलग। दलितों के वोट पे मायावती का एक छत्र राज हुआ करता था। मुसलमान पिछले दशक तक मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस में बढ़ते थे। अब कहां जाने वाले? दलित सीटों पे एक दशक तक बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन अब बीजेपी को अपने वोटर्स को बचाना है। चंद्रशेखर अपनी जमीन तलाश रहे, उन्हें मुस्लिम और दलित वोटर चाहिए। इसके कई सबूत भी देखिए। दलित मुस्लिम समीकरण जब जब हवा का रुख बदलते हैं तब तब परिणाम कुछ ऐसे होते। बीजेपी का ग्राफ छोटा हुआ तो बीएसपी 0 पे पहुंची, जबकि समाजवादी पार्टी 37 पे पहुंची और कांग्रेस 1 से 6 पर पहुंच गई। फूलपुर में जाति संघर्ष होता है, कार्यकर्ताओं को पुलिस जेल में डालती है। चंद्रशेखर कहते हैं ये हमारे कार्यकर्ता नहीं। आकाश आनंद कहते हैं चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं को फंसाकर अपना सियासी फायदा लेना चाहते। 2019 चुनाव में आकाश आनंद ने बिना नाम लिए गंभीर आरोप लगाया। वो आपको गुमराह कर खुद को मसीहा बताता है, गुस्सा दिला के धरना प्रदर्शन करवाता है। आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं। एक तरफ युवाओं के ऊपर केस दर्ज हो गया, उसे नौकरी और पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी, आपकी बाद में कोई मदद नहीं करेगा। प्रयागराज की घटना के बाद ठीक ऐसा ही देखा गया, जब चंद्रशेखर ये मानने को तैयार नहीं हुए कि ये कार्यकर्ता उन्हीं की पार्टी के हैं। इमरान मसूद मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुटे। कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं का नंबर दिखा के समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग पे डील का उपाय खोज रही। 3 हफ्ते पहले ही इमरान मसूद ने कहा 2027 में 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए में मुसलमानों के साथ दलितों को साधने में जुटी, जहां राहुल गांधी को हर शर्त माननी पड़ सकती। बीजेपी की सरकार है, यूपी में 3 शब्दों की भरमार है। दलितों पे अत्याचार यूपी में बढ़ा, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, ऐसा अखिलेश यादव का सियासी दावा है। तीसरी बात, बेवजह जाति का नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है। 2014 चुनाव में बीजेपी ने 17 आरक्षित सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की। 19 में ये संख्या 15 पे पहुंच गई, जबकि 2024 में सिर्फ 8 पर ही जीत हासिल कर पाई। क्योंकि दलित मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण बढ़ा तो सपा जो 0 पर थी वो 7 पर पहुंच गई। कांग्रेस का खाता खुल गया और 1 सीट चंद्रशेखर के पास है। यानी दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती के पास वोट तो है, लेकिन वो इसे सीट में नहीं बदल पा रही। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी 83% के आसपास टिकट दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को बांट सकते। पीडीए का गठजोड़ बन रहा तो सवाल है, यूपी का दलित इस बार किधर जा रहा। जाति संघर्ष की चिंगारी क्या अंगारे का रूप लेगी? 90 के दशक में बीजेपी मंडल कमंडल की सियासत में फंसी थी। क्या बीजेपी 2027 में पीडीए की सियासत का शिकार हो सकती? दलित मुस्लिम किसके साथ? ब्रजेश मिश्रा के साथ द डिबेट में देखिए, एमडी समीकरण के आगे कौन नतमस्तक, कौन ताकतवर।